ब्रेक के बाद बुलेटिन में रुख करेंगे कुछ और अहम खबरों का। अब से कुछ घंटों बाद से ही तीसरे मरहले के लिए वोट डाले जाएंगे। रियासत जम्मू कश्मीर की अनंतनाग सीट पर भी कल से वोटिंग की जाएगी। हालांकि इस सीट पर चौथे और पांचवें मरहले में भी वोटिंग होगी। इस सीट पर साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती समेत कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। पेश एक रिपोर्ट। अनंतनाग सीट पर पूरे देश की निगाहें हैं, जहां साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती समेत 18 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। इस सीट की अगर बात करें तो अनंतनाग पीडीपी का गढ़ माना जाता है। बावजूद इसके यहां दूसरी पार्टियों की दावेदारी को कम करके नहीं आंका जा सकता है। इस सीट पर बीजेपी के टिकट पर जम्मू कश्मीर बीजेपी के नायब सदर सोफी यूसुफ मैदान में हैं। कांग्रेस की तरफ से पार्टी के रियासती सदर जीए मीर इंतखाब लड़ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हसनैन मसूदी हैं। पैंथर्स पार्टी के निसार अहमद वानी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चौधरी जफर अली समेत 18 उम्मीदवार मैदान में हैं। जानकारों की माने तो कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के उम्मीदवारों के बीच वोट बंटने की सूरत में बीजेपी को फायदा मिल सकता है। वहीं महबूबा मुफ्ती के लिए ये सीट बचाना वकार का सवाल है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती खुद मैदान में उतरी और लोगों को आज भी कई चुनावी जलसों से खिताब करते हुए कहा कि ये तमाम मुश्किलात जो हैं इनका इजाला किया जा सकता है। लेकिन अब की बार सोफी यूसुफ ने जिस तरह से प्रचार किया, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरों ने उनका साथ दिया, खवातीन ने नाच गाने से भी इस महफिल को और दोबर कर दिया। कुल मिलाकर इस एरिया की बात करें, देखना ये होगा 3 मरहलों में 3 फेजेस में ये मुकाबला इख्तिताम पजीर होगा और पहले मरहले के लिए एक्सक्लूसिव अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। अब देखना ये होगा कि सरप्राइज पैकेज के तौर पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर चौधरी जफर खटाना और भारतीय जनता पार्टी के सोफी यूसुफ कितना अपनी पार्टी के लिए वोट हासिल कर सकता है। मुकाबले में जस्टिस हसनैन मसूदी की कानूनी महारत किस तरह से लोगों तक ले आएगी। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात, क्या महबूबा मुफ्ती 2014 का ये कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया अपनी तहवील में दोबारा लेने में कामयाब होगी या नहीं। इस सीट पर तकरीबन 14 लाख वोटर्स हैं जो 18 उम्मीदवारों के सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। इस सीट पर 3 मरहलों में वोट डाले जाएंगे। सिक्योरिटी के मद्देनजर अनंतनाग सीट पर वोटिंग का वक्त 2 घंटे कम कर दिया गया है। यहाँ सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। पहले मरहले में 23 अप्रैल यानी कल अनंतनाग जिले में, 29 अप्रैल को कुलगाम और 6 मई को शोपियान और पुलवामा जिलों में वोटिंग कराई जाएगी। अभी तक इंतखाबी तशहीर के दौरान कोई बड़ी वारदात तो पेश नहीं आई, लेकिन कुछ जगहों पर पत्थरबाजी और गाड़ियों में आग लगने जैसी वारदातें जरूर सामने आई हैं। इसके पहले महबूबा मुफ्ती के इस्तीफे के बाद हालात ऐसे बने कि यहाँ ज़िमनी इंतखाब नहीं कराए जा सके। देखना यह होगा कि चंद घंटों बाद अनंतनाग की इस सीट पर कितने लोग वोटिंग के लिए बाहर आते हैं और किस उम्मीदवार को अनंतनाग से पार्लियामेंट पहुंचाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। लोकसभा इंतखाब के तीसरे मरहले की वोटिंग कल होनी है, जिसके पेश नज़र अनंतनाग में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और पोलिंग सेंटर्स पर सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। जनूबी कश्मीर में करीब 3 साल के तवील इंतजार के बाद अब पार्लिमानी चुनावी उम्मीदवार जो हैं अवाम की दहलीज तक पहुंचने में कामयाब हुए। वाज़ेह रहे कि महबूबा मुफ्ती के इस्तीफा के बाद 3 साल तक सिक्योरिटी एजेंसीज और उस वक्त की गवर्नमेंट ने यहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात न कराने का फैसला किया। लेकिन मुल्क में मुश्तरका नोटिफिकेशन के बाद अब जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में वोटरान की जो तादाद है, कुल मिलाकर अवामी दहलीज तक पहुँचते पहुँचते लीडरान ने अब तहिया कर लिया कि वक्त आ चुका है कि उन्हें सही बात बताई जाए और इलेक्शन के लिए लोग बाहर आ जाएँ। ये फारूक वानी के साथ तजम्मुल इस्लाम, जी मीडिया, श्रीनगर। और जिला कुलगाम के दमहल हाजीपुरा में पीडीपी की जानिब से पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक वज़ीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के साथ कई बड़े पीडीपी लीडरान मौजूद रहे
और पार्टी कारकुनान से खिताब किया। बड़ी तादाद में मकामी लोगों और पार्टी कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि आज हमें सरकार नहीं बनानी है, बल्कि हमें आर्टिकल 370 का तहफ़्फ़ुज़ करना है। इस इलेक्शन में फ़िरका परस्त पार्टियों को शिकस्त देनी है। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा रियासत के मफाद के लिए काम किया। PDP सदर ने लोगों से PDP को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। देखिए, ये इलेक्शन जो है इस वक्त इसका सबसे बड़ा मकसद है जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से, और जो हमारी 370 के ऊपर जिस तरह का अटैक किया जा रहा है उसका दिफा करने के लिए, जैसे मैंने पहले बोला, जो नेशनल पार्टीज़ हैं, चाहे BJP है, कांग्रेस है, उनको नेशनल इंटरेस्ट ज़्यादा प्यारा होता है। उनके लिए कश्मीर का इंटरेस्ट नहीं है। जैसे आज़ाद साहब ने 2007 में हज़ारों कनाल ज़मीन जो ट्रांसफ़र की श्राइन बोर्ड को, उस वक्त उन्होंने 370 के बारे में नहीं सोचा। इसी तरह अफजल गुरु को 28 नंबर से उठा के फांसी दी क्योंकि उनको लगा ये नेशनल इंटरेस्ट में है। उन्होंने कश्मीरी के लोगों के जज्बात के बारे में नहीं सोचा। तो आज का जो मुद्दा है वो ये है कि 370 की कौन सी किस तरह हम रखवाली कर सकें। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जिला सदर शेख नासिर हुसैन एडवोकेट ने किश्तवाड़ हादसे पर दुख का इजहार किया। बता दें आपको कि गुज़िश्ता दिनों इंदरवाल किश्तवाड़ के दादपेट इलाके में आग लगी थी, जिसमें 7 दुकानें और 3 रिहायशी घर जलकर खाक हो गए। शेख नासिर हुसैन ने मुतासिर इलाके का दौरा किया और मुतासिरीन से मुलाकात कर उन्हें तसल्ली दी और इंतजामिया से मुतासिरीन को मुआवजा देने की अपील की। इस दौरान PDP लीडर ने DC किश्तवाड़ अंग्रेज सिंह राणा से और BDO मुगल मैदान सोबिया शाद से बात की और मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद की बात कही। शेख नासिर के साथ कई PDP लीडरान भी मौजूद रहे। उधमपुर के रामनगर के कुछ इलाकों में तरक्याती कामों को लेकर इम्तियाजी सलूक का इल्जाम लगाकर पैंथर्स पार्टी ने जम्मू में एहतजाज किया। पैंथर्स पार्टी के वर्कर्स ने DC ऑफिस के आगे जमकर नारेबाजी की और रामनगर में बिजली, पानी और रोड कनेक्टिविटी का मुद्दा उठाया। जात और मजहब के नाम पर आप लोगों को उनके जमहूरी अधिकार से वंचित कर रहे हैं, उनके डेवलपमेंट जो नीड्स हैं उनसे वंचित कर रहे हैं। विकास के काम भी अगर आप मजहब और जाति देखकर करेंगे तो ये न केवल संविधान का उल्लंघन होगा। शोपिया के सर्किट हाउस में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक पार्टी वर्कर्स मीटिंग का इनेकाद किया गया। दौरान पार्टी वर्कर्स को जानकारी दी गई कि 30 अप्रैल को उमर अब्दुल्ला शोपिया पहुंचेंगे। वो यहाँ आम लोगों के साथ बातचीत करेंगे और अपने उम्मीदवार के हक में वोटिंग करने की अपील करेंगे। वाज़ेह हो कि अनंतनाग पार्लिमानी हल्के के जिले में 6 मई को इंतखाब कराए जाएंगे। और नहर की मरम्मत को लेकर ब्लैक वर्क डिपार्टमेंट के झूठे वादों से तंग आकर भद्रवाह के धरेजा गांव के काश्तकारों ने सख्त एहतजाजी मुजाहरा किया। दर्जनों किसान भद्रवाह के चिनार मोहल्ले में जमा होकर भद्रवाह सरतिगल रोड को घंटों जाम कर दिया और PWD के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान किसानों ने तबाहशुदा नहर की मरम्मत का मुतालबा किया ताकि अपने खेतों की सिंचाई कर सकें। रोड जाम होने के सबब भद्रवाह कैंपस के मुलाजमीन और तलबा और तालिबात को उनकी मंजिल तक पहुंचने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ताहम मुजाहिरीन ने PWD पर कल अदम रवैये का इल्जाम लगाते हुए कहा कि PWD के सुस्त रवैये की वजह से उनको खरीफ फसल के पीक सीजन के दौरान पानी की अदम मौजूदगी की वजह से दिक्कत पेश आ रही है। इस दौरान SHA भदवा PWD के हमरा मौके पर पहुंचे और मुजाहिरीन को यकीन दिलाया कि मुतालिका महकमे की जानिब से शाम तक मसले को हल कर दिया जाएगा। ये प्रोटेस्ट आज यहाँ पर जो ट्रेन है, यहाँ पर ये 4 साल से हर साल ब्लॉक होती है, लेकिन R&B डिपार्टमेंट सिर्फ आश्वासन देते हैं कि हम इसको ठीक करेंगे। और किसानों का जो बीज खराब हो रहा है, किसानों की जो ज़मीन है उन्होंने ज़मीनें लगानी है, लेकिन उनको पानी आ ही नहीं रहा है। और यहाँ पर जो ट्रेन है ये टोटली ब्लॉक है और उन्होंने हमें भरोसा दिया कि हम कल सुबह 10 बजे तक यहाँ पर इस ट्रेन को खोलेंगे। अगर इन्होंने नहीं खोला तो SHO साहब ने जिम्मेदारी ली है कि अगर इसको नहीं खोला गया तो इसकी जिम्मेदारी हम लेंगे। क्योंकि आज ज़मींदारी का मौसम शुरू हो गया है, इनका ये प्रोटेस्ट है कि यहाँ पे जो पानी ब्लॉक है, जो मेन रोड के नीचे जो नाली जा रही है ब्लॉक हो चुकी है। ये मौके पे पब्लिक वर्क्स के अफसरान यहाँ पे आए हैं, इन्होंने आश्वासन दिया कि बाय टुडे आज ही ये खुल जाएगा और शाम तक ये पानी चलेगा इसमें। हमने भी रिक्वेस्ट की और इन्होंने माना। रोड प्रोटेस्ट खत्म हो गया और पब्लिक वर्क्स ने मान लिया कि हम ये आज ही नाली का इंतजाम कर लेंगे। वहीं पट्टन में हायर सेकेंडरी स्कूल के तलबा ने स्कूल इंतजामिया के खिलाफ HSC पट्टन के सामने एहतजाज किया। एहतजाज कर रहे तलबा ने स्कूल के प्रिंसिपल पर इल्जाम लगाया कि वो उन्हें स्कूल में दाखिल नहीं होने दे रहे, साथ ही कह रहे हैं कि अपना सर्टिफिकेट ले जाओ और किसी दूसरे स्कूल में दाखिला कराओ। तलबा ने कहा कि इस वक्त में अब कौन हमें दाखिला देगा।
ट्रैफिक जाम की वजह से हमें आने में ताखीर हुई, जिस पर प्रिंसिपल ने हमें दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी और धमकी दी कि किसी दूसरे स्कूल में दाखिला ले लो। मुजाहिरीन का कहना था कि हम आला अफसरान से इस मामले में मुदाखलत की अपील करते हैं कि वो हमारा मसला हल करें। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है हमें स्कूल तक आने के लिए। सुबह घर से 8 बजे निकलते हैं, फिर गाड़ी का इंतज़ार करना पड़ता है और ट्रैफिक भी बहुत जाम है। कानून की वजह से जो हमें गाड़ियाँ नहीं मिल रही है, क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं, सब गाड़ियाँ इलेक्शन की वजह से बिजी हैं। तो जब हम गाड़ी में चढ़ते हैं तो इतना ट्रैफिक जाम होता है कि तापर से, मैं तापर का रहने वाला हूँ, तापर से हमें यहाँ तक 1.5 घंटा लगता है। और जब हम यहाँ पहुँचते हैं स्ट्रगल करके भूखे सुबह निकलते हैं, तो जब यहाँ पहुँचते तो यहाँ का प्रिंसिपल हमें कह रहा है कि आप दूसरी जगह एडमिशन कीजिए, हमें ऐसे स्टूडेंट्स की जरूरत नहीं है। अगर ये प्रिंसिपल ऐसा कह सकता है कि हमें ऐसे स्टूडेंट्स की जरूरत नहीं है, तो कौन सा इंस्टीट्यूट हमें अलाउ करेगा कि आप हम यहाँ एडमिशन लीजिए। तो इसलिए कह रहा है कि हम जाम में फंसे हुए थे, इसलिए हमें आधा घंटा लेट हुआ, बस सिर्फ आधा घंटा। हम पलहालन से पैदल आ गए। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ट्रैफिक की वजह से बहुत सारे तकलीफों का सामना करना पड़ता है। हम सुबह 8 बजे निकलते हैं स्कूल के लिए, फिर ट्रैफिक जाम में हम फंसते हैं। कानून की वजह से ये सब हो रहा है। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, जब गवर्नमेंट ये ट्रैफिक फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते, इसमें हम स्टूडेंटों का क्या कसूर है? और हम बहुत स्ट्रगल करके मेहनत मशक्कत करते हम स्कूल पहुँचते हैं, फिर हमको स्कूल में अलाउ नहीं किया जाता है। हम कैसे अपने एजुकेशन को हासिल कर सकते हैं? राशन डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से रहबर खुराक एक्ट को लागू करने की मांग को लेकर जम्मू में मुजाहरा किया गया। उनका कहना था कि जिस तरह से रहबर तालीम, रहबर जंगलात है, वैसे ही CAPD डिपार्टमेंट में रहबर खुराक महकमा बनाना चाहिए ताकि उनके बच्चों को भी अपना मुस्तकबिल संवारने का मौका मिल सके। डोडा के खारा तहसील के बथरी गांव में लैंडस्लाइड की वजह से 7 रिहायशी घर मुनहदिम हो गए। मकामी लोगों और इंतजामिया ने बचाव मुहिम चलाते हुए घर वालों को दूसरे मकाम पर शिफ्ट कर दिया। SP भद्रवा राज सिंह गौरिया ने कहा कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लोगों को महफूज मकामात पर भेज दिया गया है। अमोगामा कुंजेर के रहने वाले 5 बच्चों के वालिद गलुम हलस का इंतकाल हो गया। निहायत गरीब घर से ताल्लुक रखते थे और PDD के मुलाजिम थे। लवाहिकीन का बुरा हाल है, कोई पुरसाने हाल नहीं। इस मौके पर पसमानदागान ने इंतजामिया से मुआवजे और मुलाजमत की मांग की है। कुछ दिनों पहले करंट लगने से गुलाम हसन की मौत हो गई थी, जिसके बाद फैमिली मेंबर्स ने PDD से अपील की कि उन्हें मुलाजमत या मुआवजा दिया जाए, क्योंकि फैमिली में वही कमाने वाले थे। उनके जाने के बाद उनकी बेवा और 5 बच्चे हैं, जिनकी देखभाल और पेट पालना मुश्किल हो रहा है। खासकर इनके जो घर वाले हैं, उनका अब कोई कमाने वाला नहीं रह गया है। वही गुलाम हसन जो मेरा अंकल था, वही कमाने वाला था। अब इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। हम ये गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से, गवर्नर साहब से, कि उनके हक में कोई नौकरी, ऐसी नौकरी जिसके हवाले से ये जो बच्चे हैं वो अपने ज़िंदगी बसर कर। हमें पापा के बगैर कोई सहारा नहीं है। हम गवर्नर साहब से यही गुजारिश करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ करे, हमारे पास तवज्जो दे। हम 5 भाई बहन हैं और हम ये चाहते हैं कि सिर्फ हमारे साथ इंसाफ करे। ये अचानक से किसी ने लाइन बहाल कर दी, किसी ने करंट उसमें दे दिया, तो जिससे इनकी डेथ हो गई। मतलब उस टाइम वो करंट इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से वो नीचे गिर पड़े पोल से। तो फिर 8 रोज तक वो सौरा हॉस्पिटल में थे। उसके बाद तो उनकी डेथ हो। सौरा नहीं है, इनके पास कोई वो ऐसी प्रॉपर्टी है नहीं जिसकी वजह से अपने बच्चों का कोई वो रोजगार या किसी अपने बच्चों को पाल सके। बढ़ते बुलेटिन में आगे मुल्क की सिक्योरिटी को लेकर और क्रॉस LOC ट्रेड के जरिए गैर कानूनी सरगर्मियों के मद्देनजर सरकार की जानिब से बंद किए गए क्रॉस LOC ट्रेड के खिलाफ कारोबारियों और लेबर्स के ग्रुप ने मुजाहरा किया। श्रीनगर के प्रताप पार्क में मुनक्किद इस मुजाहरे में ट्रेडर्स ने कहा कि अचानक कारोबार पर रोक लगने से उनको काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। देखिए जी, जो दो दिन पहले जो ऑर्डर निकला है होम मिनिस्टर से, उसमें बड़ा तशवीश है। ट्रेडरों में बहुत नुकसान हो रहा है ट्रेडरों को। इसमें बहुत सारे घर इस पे चल रहे हैं और अगर ट्रेड जल्दी से जल्द बहाल नहीं किया गया तो इसमें बहुत सारे ट्रेडर खुदकुशी भी आ जाएंगे। हम होम मिनिस्टर से गुजारिश करते हैं, हम गवर्नर साहब से गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द ट्रेड को रिज्यूम किया जाए।
और इसमें जो लेबर हज़ार है 1000 लेबर इस पे चलते हैं जिनको इसी ट्रेड पे गुजारा है, इस पे ट्रांसपोर्ट जिसको इसी ट्रेड पे गुजारा है। और जो ट्रेडर है जिनका इस टाइम गोडाउन में बहुत सारा माल पड़ा है, वो किसी मुझे लगता है वो रद्दी टिकट टुकड़ी में 1 महीने के बाद फेंकना पड़ेगा, हज़ारों लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। हमारी रिक्वेस्ट है सेंटर से कि वो जल्द से जल्द ट्रेड को रिज्यूम करे। साबिक डिप्टी सीएम और बीजेपी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस के कौमी सदर राहुल गांधी ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी है, उन्होंने 1947 से लेकर मुल्क में इतने गुनाह किए हैं कि ये किस किस से माफी मांगेंगे। अवाम की बात करते उन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर गरीबी, बेरोजगारी, जमहूरियत को खत्म करने की कोशिश और साथ में दहशतगर्दी को फैलाने की जड़ भी ये कांग्रेस पार्टी है। और कितनी बार माफी मांगेगी कांग्रेस? बीजेपी लीडर ने आगे कहा कि कांग्रेस को आवाम माफ नहीं करेगी। राहुल गांधी पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पहले सियासत की पढ़ाई करनी चाहिए और उसके बाद सियासत करनी चाहिए। देखो, राहुल गांधी और इनकी पार्टी ने 1947 के बाद इतने गुनाह कर दिए, माफ़ी सुप्रीम कोर्ट से तो मांग ली है, लेकिन जनता से कौन कौन माफ़ी मांगेगा? आतंकवाद की जड़ ये हैं, बेरोजगारी की जड़ ये हैं, गरीबी की जड़ ये हैं, लोकतंत्र की समाप्ति के लिए इमरजेंसी की जड़ ये हैं। अपने सभी पूर्वजों को जो आदमी धोखा करता है, 2-2 पासपोर्ट बनवाता है, एक के राहुल विंची नाम के साथ भी धोखा करता है, तो मुझे लगता है कितनी माफ़ियाँ मांगोगे? सारी उम्र माला जपते रहो और माफ़ी मांगते रहो, आपके गुनाह माफ़ होने वाले नहीं हैं। जनता आपको जवाब देगी, ये आने वाला समय बताएगा। बांदीपुरा में मकामी लोगों ने महकमा पीडीडी के खिलाफ एहतजाज किया। इस दौरान मुजाहिरीन ने बांदीपुरा सोपोर हाईवे को भी जाम कर दिया, जिससे घंटों तक आवाजाही थमी रही। मुजाहिरीन का इल्जाम है कि 20 दिन पहले ही महकमे की जानिब से इलाके का ट्रांसफार्मर मरम्मत के लिए ले जाया गया, लेकिन अभी तक उसे नहीं लगाया गया। अब 20 दिन से लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। बांदीपुरा के डीसी ने महकमे के एई और जेई को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही लोगों को भरोसा दिलाया कि जल्द से जल्द इलाके में ट्रांसफार्मर लगा दिया जाएगा। पावर ही नहीं है तो बिजली कहाँ से आएगा पानी? इसको बिजली कहाँ है? दर्ज करता है डीसी साहब से कि वो इनको यहाँ आ जाए कि वो इनको कुछ दे दे। हमें पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ रोड देखो, हमें पानी नहीं मिल, बिजली के पोल यहाँ नहीं है। इसका कंसर्न डिपार्टमेंट पीडीडी है, उनसे कंसर्न डिपार्टमेंट बोला कुछ डैमेज हुआ था ट्रांसफार्मर को, हम 12 डैमेज हुआ तो ट्रांसफार्मर ला कर दे देंगे। उनमें रिपेयरिंग भी चलती है, कहीं कहीं वो जो ला कर दे देंगे, उनमें रिपेयरिंग टेकअप करके बताएंगे। बढ़ते आगे, कांग्रेस लीडर और फॉर्मर मिनिस्टर आर.एस. शेबा और बीजेपी के सीनियर लीडर फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने श्रीलंका में ईस्टर के मौके पर हुए हमले की मजम्मत की है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक तशवीशनाक मौजू है। कविंद्र गुप्ता और आर.एस. शेबा ने कहा कि सभी मुल्कों को एक साथ होकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। साथ ही कविंद्र गुप्ता ने कहा कि बीजेपी ने दहशतगर्दी को लेकर पूरी दुनिया में एक राय बनाई है कि दहशतगर्दी को खत्म किया जाए। अभी तक साफ तौर पर पता नहीं चल पाए कि ये सीरियल ब्लास्ट किसने करवाए, लेकिन अगर इसके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं तो पाकिस्तान पर भी लगाम कसनी चाहिए। जब भी इस तरह के ब्लास्ट होते हैं तो इसमें पाकिस्तान का हाथ पाया जाता है। देखो, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। श्रीलंका काफ़ी देर से शांत था। आज भी जिस प्रकार से वहाँ पर हुआ है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी पर किया गया, इसकी मैं निंदा करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसने एक सर्वसम्मति से पूरे विश्व में ऐसा मत बनाया है, सभी लोग इसके खिलाफ लड़े। अभी कुछ दिन में ये साफ हो जाएगा किन लोगों ने इसका जिम्मेवारी लेता है, लेकिन इन सब के पीछे मिलजुल करके जो विश्व समुदाय है उसको लड़ना चाहिए। आइंदा इस प्रकार की कोई घटना किसी भी जगह ना हो, उसके लिए जो भी जिम्मेवार हैं, और ख़ास करके पाकिस्तान जो हमेशा विश्व में आतंकवाद को समर्थन देता है, उसका समर्थक रहा है। और डिफेंस एक्सपर्ट राकेश शर्मा ने कहा कि जिस तरह से श्रीलंका में हमला हुआ, ये सब मुल्क के लिए तशवीश की बात है। श्रीलंका में सीरियल ब्लास्ट होना सारे ममालिक को सबक लेना चाहिए। कुछ महीने पहले न्यूजीलैंड में मस्जिद के अंदर एक शख्स की जानिब से फायरिंग करके 50 के करीब लोगों की जान ले ली गई, वो भी दहशतगर्दाना हमला था। 2018 में बुद्धिस्ट कम्युनिटी की जानिब से श्रीलंका में मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को अजियत दी गई थी। हो सकता है कि उसकी वजह से हमला किया गया हो, लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरह से सीरियल ब्लास्ट और खुदकुश हमले किए गए हैं, ये दहशतगर्दाना हमला ही है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि इस हमले में किसका हाथ है।
अगर इसमें पाकिस्तान का हाथ हुआ तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की तरफ से मिलिटेंसी की जड़ें कहां तक फैल चुकी हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां से दहशतगर्दी का नेटवर्क चलता है। इस वक्त हर मुल्क को एक साथ होकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। हुई है ईस्टर के टाइम पे, त्यौहार के टाइम पे, जब हर्ष और उल्लास का समय होता है, जब लोगों को त्योहारों में मिलने का एक दूसरे के साथ समय होता है, उस टाइम पे ऐसा जो टेरर अटैक होना ये बहुत ही निंदनीय चीज़ है और मैं इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ। आपने देखा होगा कि ये जो टेरर अटैक हुआ है इसमें तकरीबन 290 लोग मारे गए हैं और ये सिलसिलेवार हुआ है। सुसाइड बॉम्बर्स भी इसमें इस्तेमाल किए हैं और तकरीबन 400 से 450 लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि शायद ये एक पार्ट ऑफ द रिलीजियस टेररिज्म ही है। रुख करेंगे कुछ और खबरों का। उधमपुर जिले के चिनानी में पीर बाबा बुदशाह का उर्स मुबारक बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर पूरे जम्मू कश्मीर से बड़ी तादाद में बिला तफरीक़ मजहब और मिल्लत अक़ीदतमंदों ने शिरकत की और फातिहा ख्वानी के साथ नजराना अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें हिंदू, मुसलमान और सिख हर मजहब के लोगों ने शिरकत की और मुल्क में अमन और भाईचारे की दुआ मांगी। और आज मैं चिनानी के जो हमारी तहसील है, यहाँ एक पीर बाबा है। हर साल की तरह आज भी उसी उत्साह के साथ हम यहाँ औरस मना रहे हैं, जो कि उनके जन्मदिन पे मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये औरस जो है हमारे आपसी भाईचारे का बहुत बड़ा प्रतीक है ये, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख जितने भी हमारी कम्युनिटी जो भी लोकल्स हैं बड़ा मिलजुल के साथ देते हैं और मिलजुल के कंट्रीब्यूट करते हैं। हम पहले तो यहाँ दुआ होती है जिसके लिए पूरे हमारे देश के लिए, अब स्पेशली स्टेट के लिए शांति की दुआ की गई है। और उसके बाद खाने का थोड़ा इंतज़ाम होता है, जिसमें सारे लोग मिल के खाना बनाने के मतलब लाने के लिए कंट्रीब्यूट भी करते हैं और हिस्सा भी लेते हैं और खाते भी हैं। और स्पेशली मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ जो उन लोगों को जो हिंदू मुस्लिम करके जो आज जो सियासत की तरफ देखा जाए तो मतलब एक बहुत बड़ा बीच में दरार डालने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को ये स्पेशल मैसेज है कि अगर आप इस गैदरिंग को देखें तो इसमें आपको हिंदू कौन और मुस्लिम कौन का पता ही नहीं चलेगा। तो ये हमारी चिनानी तहसील वैसे भी और जो हमारा इलाका है ये इस आपसी भाईचारे के लिए मशहूर है, मशहूर रहेगा। भारतीय कला संगम की जानिब से जम्मू में कल्चरल एकेडमी में डोगरी फोक डांस फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इसमें फनकारों ने अलग अलग जबानों में फोक डांस पेश किया और अपनी फनकारी से समा बांधा। इस मौके पर चीफ गेस्ट एन.के. साहिल, रीजनल डायरेक्टर इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस एंड रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर साबिक वजीर RS भी प्रोग्राम में मौजूद रहे। मुंतज़मीन के मुताबिक इस तरह के प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद फोक डांस को फरोग देना है। वहीं अर्थ डे के मौके पर जम्मू के सर्वोदय पब्लिक स्कूल में स्कूली बच्चों ने बैनर्स और स्लोगन्स के अलावा मुख्तलिफ तरीकों से जमीन को सब्ज़ो शादाब रखने का पैगाम दिया ताकि जमीन को बचाया जा सके। इस मौके पर तलबा और तालिबात का कहना था कि जिस तरह से जंगलों की कटाई हो रही है और हम लोग आलूदगी फैला रहे हैं, उससे हमको ही नुकसान है, क्योंकि आलूदगी से कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं और फितरत में भी तब्दीली आ रही है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जमीन को फिर से हरा भरा करने की तरफ काम किया जाए। सरकार ने सभी देही इलाकों में मुनासिब सेहत की खदमात मुहैया कराने के बड़े बड़े वादों के बावजूद आज 10 साल गुजर जाने के बाद भी जिले के मनकोट तहसील के गांव सलानी में बनाई जाने वाली प्राइमरी हेल्थ सेंटर की इमारत का तामीरी काम मुकम्मल नहीं हो पाया। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आज तक इस 2 मंजिला इमारत की महज पिलर और ढांचे ही नजर आते हैं, जिसकी वजह से हजारों गाँव वाले हर दिन काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और पुंछ और राजौरी जिलों को कश्मीर से जोड़ने वाले तारीखी शाहराह मुगल रोड से बर्फ हटाने के काम को जल्द पूरा करने के काम में तेजी आई है। इसके चलते PWD मैकेनिकल विंग की जानिब से बड़ी तादाद में बुलडोजर्स, JCB मशीनों, पॉकलैंड मशीनों, स्नोप्लो मशीनों के साथ ही बैरून मुल्क से मंगवाई गई स्नो कटर मशीनों और मुलाजिमों को बर्फ हटाने और मुगल रोड की आमद-ओ-रफ्त को खोलने के लिए काम पर लगा दिया गया है। इसी के साथ कश्मीर एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही।